मेरे जैसे गरीब कार्यकर्ता की बद्दुआ है। अब ये पार्टी बहुजन रहेगी, जो समाज पार्टी जो बोलते हैं बहुजन समाज तो रहेगा, लेकिन जो पार्टी है वो सर आप बद्दुआ दे रहे हैं पार्टी को? बद्दुआ दे रहा हूँ, बद्दुआ दे रहा हूँ। आप दे रहे हैं। मैं पूरा जीवन गुजार दिया बहुजन समाज पार्टी में, लेकिन पार्टी से मैं टिकट मांगता रहा, मुझे टिकट नहीं मिला। और बहन जी किसी से जल्दी मिलती भी नहीं है, मिलती उन्हीं से हैं जिनके पास जी बस और इशारा कर रहा हूँ, बस इतना ही पास नोट है साहब, बस यही बात। जी जी। अभी चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर संबोधन को अम्बेडकर नगर विधानसभा कटहरी से उन्होंने संबोधन समाप्त किया। और आज मैं बताऊं कि यहाँ पर किशोर कुमार पगला जी हैं, उन्होंने आज पार्टी में ज्वाइनिंग की है, आज़ाद समाज पार्टी में ज्वाइनिंग की और प्रचार प्रसार आज़ाद समाज पार्टी का अब से करने वाले हैं। दोस्तों आइए हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, आखिर में क्या कुछ कारण था। आज़ाद समाज पार्टी की ओर आपने क्यों रुख किया, क्या बसपा में कमी आ गई थी? बसपा में तो हम कुछ नहीं कमी बताएंगे, मैं बता दूं आपको, बस ये हम जानते हैं कि कैसे जिसकी नीयत खराब होती है उसका खाना भी खराब होता है। इसके मतलब बसपा का खाना खराब हो चुका, आपका कहना है? खाना खराब इसलिए हो चुका कि राजा को इतना अंधा और बहरा और गूंगा नहीं होना चाहिए। मतलब इशारा आप कह सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी के ऊपर बहन जी हमारी, अरे बाप रे बाप, वो तो सबसे बड़ी नेता है बहन जी ना। बहन जी आपका किसके तरफ? बहन जी वास्तव में जो समाज का काम करेगा, मान्य बहन जी उसको अपने पास नहीं बुला पाती हैं, उनको बुला पाती हैं बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी का नुकसान करता है। सही बात। तो आखिर आज आपने आज़ाद समाज पार्टी आपने ज्वाइन किया, जी, आपको सदस्यता मिली है, जी। तो क्या अच्छाई आपको दिखी आज़ाद समाज पार्टी की जो है टीम में या फिर आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में क्या अच्छाइयाँ दिखी हैं? अच्छाइयाँ दिखी ये कि वो किसी भी चीज से उनको थोड़ा सा भी घबराहट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। गरीबों मजलूमों की जो लड़ाई चाहिए वह लड़ाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी लड़ रहे हैं। सर बड़ा सवाल होगा, हम लोग उनके साथ हैं। अब जो भी बचा है जीवन, जो भी जीवन बचा हुआ है, हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज के लिए मानवर कांशी राम के संघर्षों को आगे बढ़ाने का काम है। सर सवाल होगा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अगर वहां पर देखा जाए, आज इंडिया गठबंधन भी बात कर रहा है, साथ में अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी लगातार बात कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट की, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए मैं बता दूं आपको, SC ST की जहां तक बात है, SC ST चाहे OBC हो चाहे माइनॉरिटी हो, वो हमारा भाई है। दूसरी बात कि इंडिया गठबंधन में सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था। मतलब जिसका अपमान हुआ, वो तो जिसका अपमान हुआ, जिन जिन लोगों ने अपमान किया उन्होंने नगीना में इतिहास रचने का काम किया, वो है चंद्रशेखर आजाद रावण। क्या आज़ाद समाज पार्टी के तरफ से भविष्य में आपको कभी सीट मिली लड़ने के लिए, तो क्या आप चुनाव मैदान में लड़ते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल लड़ते हुए नजर आऊंगा कि मैं जीतते हुए नजर आऊंगा। मैं पूरा जीवन गुजार दिया बहुजन समाज पार्टी में, लेकिन पार्टी से मैं टिकट मांगता रहा, मुझे टिकट नहीं मिला। बल्कि मैं ये कहता रहा कि भाई मुझे हारने के लिए दे दो, 402 टिकट ये सीट जीत जाओ, 403 होती है तो एक सीट मुझे हारने के लिए दे दो। लेकिन ऐसा भी मेरा सम्मान नहीं किया गया। सवाल उठेगा आपका ये जो बयान है, इसको सुन के कल ये सवाल उठेगा कि इनको टिकट नहीं मिला, इस वजह से आज़ाद समाज पार्टी की तरफ रुख किए। नहीं ऐसा नहीं है। हमको सम्मान की जरूरत, सुनिए, सम्मान के साथ साथ आदमी सोचता है, गवैया बजवैया के बारे में सोचता है, ठीक ना। और चाहे वो निरहू हो, चाहे रवि किशन हो, चाहे पवन हो, चाहे बड़े बड़े मतलब गवैया जितने भी लोग हैं, चाहे वो काशीनाथ यादव हो, लालमणि प्रसाद विधायक मंत्री हो, चाहे वो बाबूलाल भंवरा हो, बहन जी ने टिकट दिया। वो एक बार नहीं कई बार हारे चुनाव, लेकिन उनको लड़ाती रही। अरे एक बार मुझको भी तो हारने के लिए दे दी होती। लेकिन अब मैं समझ गया कि अब मान्या बहन जी हमको सम्मान नहीं दे सकती, मान्या जी बहन जी हमसे मिल नहीं सकती, और बहन जी किसी से जल्दी मिलती भी नहीं है, मिलती उन्हीं से हैं जिनके पास
जी बस और इशारा कर रहा हूँ, बस मतलब इतना जिसके ही पास कर, नोट है साफ सब बस बस यही बात। जी 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 तो बहन जी की पार्टी इसी वजह से छोड़ दी है कि वहाँ पे नोट चलता है। बहन जी की पार्टी मैं इसलिए छोड़ दिया कि मान्या बहन जी के यहाँ अब जाने के लिए कई बार दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, या उनके आसपास में जितने भी उनके वर्कर काम करने वाले हैं, चाहे सचिव हो, चाहे राष्ट्रीय महासचिव हो, चाहे फलाना हो, डेमका हो, किशोर कुमार पगला जैसे पागलों के लिए वहाँ बिल्कुल ब्रेक लग गया है। वो अंदर जा नहीं सकते, अपने बहन जी से मिल नहीं सकते। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो साला बिना भाड़ा किराया का चले जाते हैं, चले आते हैं, उनकी गाड़ी तक नहीं चेक होती। अच्छा, वो हैं कौन सभी लोग जानते हैं, केवल पगला ही नहीं जानता है। अच्छा बसपा कहाँ से मतलब बसपा की जो पार्टी है कहाँ से कमजोर होना शुरू हुई? आप तो काफी पुराने जो है बसपा के कार्यकर्ता रहे हैं, तो बताइए आज आप तो छोड़ भी दिए बसपा पार्टी को। जी जी आजाद समाज पार्टी आप ज्वाइन की नहीं, बहुजन समाज को कहाँ छोड़ा हूँ मैं? नहीं, बहुजन समाज को नहीं छोड़े हैं। हाँ। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी को आप छोड़े हैं। बहुजन समाज के साथ मैं हूँ, भीम आर्मी के साथ हूँ। बहुजन समाज मेरा घर है। ये बहुजन समाज हमको जो स्वाभिमान दिया है, मान सम्मान दिया है, वो कर्ज केवल और केवल मैं गीत के माध्यम से ही चुका सकता हूँ, इसलिए कि मेरे पास दौलत नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। तो आप बता सकते हैं क्या कि बसपा की जो पार्टी थी, हाँ, कब और कैसे कमजोर होना शुरू हुई है? आखिर वो कड़ी क्या है जहां से बसपा की पार्टी कमजोर होना शुरू हुई है? मैं बता दूं साहब, जी। भिखारी के झोली में मुट्ठी भर भिक्षा, भिखारी के झोली में मुट्ठी भर भिक्षा, लेकिन दुआओं में उसके दौलत भरी है, और ग्रसित है अभावों से भावों का राजा, निगाहों में उसके मोहब्बत भरी है। मेरे जैसे गरीब कार्यकर्ता की बद्दुआ है। अब ये पार्टी बहुजन रहेगी, जो समाज पार्टी जो बोलते हैं, बहुजन समाज तो रहेगा, लेकिन जो पार्टी है वो सर आप बद्दुआ दे रहे हैं पार्टी को? बद्दुआ दे रहा हूँ, बद्दुआ दे रहा हूँ। आप दे रहे हैं, कल हाँ। को निशाना बनाया जाए? नहीं, कोई बात नेताओं नहीं। द्वारा। अरे क्या बात करते हैं, किशोर कुमार पगला ये सब धमकियों से डरने उड़ने वाला नहीं है। नहीं नहीं सर ये पावर कहाँ से आ रही है सर आप में? ये पावर कहीं, पावर अपने आप में है, ये पावर अपने आप में है। हम कहते चंद्रशेखर भी नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे तो मत माने, किशोर कुमार पगला अपने आप में। मेरे बात चंद्रशेखर भी नहीं मानेंगे तो आप अपनी अलग से क्या पार्टी बना लेंगे? नहीं, पार्टी नहीं, किशोर कुमार पगला अपने आप में पगला बन करके रहेगा। अच्छा। और बहुजन समाज की सेवा करेगा। अच्छा, कोई गीत जो है बहुजन समाज के लिए एक अच्छा सा, जो आपके चाहने वाले हैं और बहुजन समाज के जो लोग हैं उनके लिए एक प्यारा सा गीत गा दीजिए। देखिए, बहुजन समाज, अरे क्या गाना न गवा रहे पार्टी से भैया। रिलेटेड गा दीजिए। आप तो आज पार्टी ज्वाइन की है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम बता दें कि बहुजन समाज के जगा गैला साहब जी, शासन के रहिया देखा गैला साहब जी, शासन के रहिया देखा गैला साहब जी, छोड़न घरवा दुअरवा मरले नौकरी के ठोकरवा, सब कुछ बहुजन हमारे रहबे जिंदगी भर कुंवर, पगला के पागल बना गैला साहब जी, मान सम्मान से जिए के बता गैला साहब जी। क्या बात है। एक बात और, आज आपने आजाद समाज पार्टी जब ज्वाइन ही कर लिया है, तो आजाद समाज पार्टी की तरफ से बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहूंगा कि चलो बुलावा आया है, चंद्रशेखर ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, चंद्रशेखर ने बुलाया है, जिस भेष में हो तुम चल दो, कहीं भी हो तुम चल दो, कहीं भी हो तुम चल दो, जिस भेष में हो तुम चलो चल दो, चलो बुलावा आया है, कांशी राम ने बुलाया है, जिस मेज में हो तुम चल दो, कहीं भी हो तुम चल दो, कोई भी तुम चल दो, यादव भैया चल दो,
मौर्या भैया चल दो, राजभर भैया चल दो, मुसहर भैया चल दो, सरकार भैया चल दो, तुम मुस्लिम भैया चल दो, चलो बुलावा आया है, पगला ने बुलाया है। जब तक कोई पागल नहीं होगा तो चंद्रशेखर नहीं हो सकता, जब तक कोई पागल नहीं होगा वो काम शुरू नहीं होगा। आपका कहना है चंद्रशेखर रावण बनने के लिए, चंद्रशेखर आजाद बनने के लिए पागल बनना पड़ेगा। बिल्कुल पागल बनना पड़ेगा। वो किस तरह का पागलपन वो होना पागल चाहिए? दीवानापन, दीवानापन कैसा? दीवानापन। सामाजिक दीवानापन, सामाजिक दीवानापन, गुंडई वाला दीवाना? नहीं नहीं, सामाजिक सामाजिक। सामाजिक। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर।